राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह कहानी छोटे से गांव में एक रसोई की है जिसका नाम मधु रसोई था। यह रसोई गांव की जान थी। इस रसोई को मधु नाम की एक महिला चलाती थी जो न केवल स्वादिष्ट खाना बनाती थी बल्कि अपनी दयालुता और मधुर व्यवहार से सबका दिल जीत लेती थी। मधु हर सुबह जल्दी उठकर अपने चूल्हे को जलाती और ताज़ा खाना बनाती। उसकी रसोई से निकलने वाली सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। मधु की खासियत यह थी कि वह हर दिन कुछ नया बनाती थी। उसकी बनाई कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ और हलवे का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। गांव के पास ही एक छोटी नदी बहती थी। एक दिन नदी किनारे कुछ अनजान लोग ठहरे हुए थे। वे बहुत भूखे थे और मदद की तलाश में गांव की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने मधु की रसोई से आती खुशबू महसूस की। उनमें से एक व्यक्ति रसोई तक पहुंचा और मधु से बोला, माँ, हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत भूखे भी हैं। क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो भगवान का घर है। जब तक मेरे पास खाना है आप भूखे नहीं रहेंगे। बैठ जाइए। मधु ने तुरंत गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और आलू की सब्जी परोस दी। वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने मधु को धन्यवाद देते हुए कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है। हम गरीब यात्री हैं पर आपकी दयालुता ने हमें धनवान बना दिया है। कुछ दिनों बाद उन्हीं यात्रियों में से एक राजा के दरबार में बड़ा अधिकारी निकला। उसने राजा से मधु की रसोई और उसकी सेवा भावना की चर्चा की। राजा ने उसी समय तय किया कि वह स्वयं मधु की रसोई देखने जाएंगे। जब राजा ने मधु के हाथों का बना खाना खाया तो वह भी उसका दीवाना हो गया। राजा ने मधु से पूछा, आपके जैसे लोग इस दुनिया में कम हैं। मैं आपको अपने महल में चलने का निमंत्रण देता हूँ। मधु ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, मैं इस गांव की सेवा करने के लिए बनी हूँ। मेरे लिए मेरी यही महल है। राजा ने मधु की बात सुनकर उसकी और भी ज़्यादा प्रशंसा की। उन्होंने मधु की रसोई को गांव का मुख्य भोजनालय बना दिया ताकि कोई भी व्यक्ति वहां से भूखा न जाने पाए। धीरे धीरे मधु की रसोई पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। उसकी सादगी, मेहनत और सेवा भावना की कहानी लोगों के दिलों में बस गई। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।